आइए मैं पढ़ाती हूँ आज आपको समास के बारे में। सबसे पहले परिभाषा देख लेंगे। दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बन जाता है तब उसे सामसिक शब्द और उन शब्दों के योग की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, जब हम दो शब्दों को मिला देते हैं, एक दूसरे के पास लाकर बिठा देते हैं, तो जो एक नया शब्द बनता है उसको हम क्या कहेंगे? सामसिक शब्द। ठीक है, समस्त पद भी कहते हैं, सामसिज पद भी कहते हैं। ठीक है, और वो जो प्रक्रिया है उन दोनों को पास पास बिठाने का, पास पास रखने का, मिलाने का, उसको क्या कहेंगे? समास कहेंगे। उदाहरण, कार्यकुशल। ये एक शब्द है जो कि कार्य और कुशल दो शब्दों के योग से बना है। ठीक है, इसका अर्थ है कार्य में कुशल। कार्य और कुशल को जोड़ने वाला शब्द क्या है? मैं। ठीक है, कार्य में कुशल, तो मैं क्या कर रहा है? कार्य और कुशल दो शब्दों को जोड़ रहा है। समास होने पर इसका लोप हो गया। किसका? ये जो मैं शब्द है इसका। इस लुप्त शब्द को यानी कि मैं को, ठीक है, फिर से दिखला देने को ही विग्रह कहते हैं। देखिए, कार्यकुशल एक शब्द है, इसे हम क्या कहेंगे? सामसिक शब्द कहेंगे, क्योंकि कार्य और कुशल दोनों को लेकर बना है। जब इसको हम तोड़ते हैं, ठीक है, थोड़ा लंबा कर देते हैं, क्या बनेगा? कार्य में कुशल। इसको हम क्या कहेंगे? विग्रह वाक्य। ठीक है, और इस प्रक्रिया को कहेंगे विग्रह। समास के प्रकार कितने होते हैं? समास के 4 भेद होते हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि। और कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अव्ययी भाव। तो नाम से ही पता चल रहा है कि अव्यय का भाव आना चाहिए। ठीक है, अव्यय का भाव अगर आ रहा है तो समास क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। इस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता रहती है। पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में यानी कि अव्यय की तरह व्यवहृत होती है। जो जैसे कि हो गया प्रतिदिन, यथाविधि, तो ये सब शब्द जो है हमें कैसा लगेंगे? क्रिया विशेषण की तरह। ठीक है, मतलब ऐसा लगेगा कि ये जो शब्द हैं किसी क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? अव्ययी भाव समास। तो उदाहरण क्या हो गया? प्रतिदिन, यथाविधि। तो प्रति यहाँ पर क्या है? उपसर्ग है, या तो उपसर्ग लगा होगा या फिर अव्यय लगा होगा। ठीक है, यथाविधि, आजन्म, समक्ष, प्रत्येक, यथारुचि, बारंबार, बेशर्म, यथाशक्ति, भरपेट, प्रत्यक्ष, यथार्थ, बदस्तूर, यथाशीघ्र, बेकाम, बेशक, यथामति, यथास्थान, यथाकर्म, बेसौर, बाकलम, बेखटके, आमरण, परोक्ष, बतौर, बेलोग, उपकुल, बीचों बीच, यथासंख्य, हाथों हाथ। इन सभी में हम दो चीज़ देखते हैं। एक तो ये कि या तो इनमें पहले अव्यय है या तो उपसर्ग। ठीक है, या फिर और एक चीज़ हम देखते हैं कि अगर 2 बार एक शब्द को हम यूज करते हैं, जैसे कि क्या हो गया यहाँ पर? दिन दिन। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे प्रतिदिन, तो ये भी हो गया अव्ययी भाव। तो इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे दिन दिन हो गया प्रतिदिन, बार बार क्या होगा? बारंबार। तो 2 बार यूज करने से भी वो क्या होता है? अव्ययी भाव समास। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद, एक होता है पूर्व पद। यहाँ पर अगर हम देखेंगे सुख प्राप्त, तो सुख यहाँ पर क्या है? पूर्व है, प्राप्त क्या है? उत्तर। ठीक है, जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि पूर्व पद यहाँ पर अप्रधान होता है, गौण होता है। इसमें बाद वाले पद की प्रधानता रहती है। कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर से सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह होता है। कारक 8 प्रकार के होते हैं, उनमें से कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी जितने कारक हैं 6 कारक, उनमें अगर हम विभक्तियां लगा देते हैं तो तत्पुरुष समास बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं कारक आधारित तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास के 2 प्रमुख भेद होते हैं: व्याधिकरण, समानाधिकरण। बस सुन लीजिए, याद रखने की जरूरत है नहीं। व्याधिकरण समास किसे कहेंगे? तत्पुरुष समास का वो भेद जिसमें दोनों पदों की विभक्तियां या परसर्ग भिन्न भिन्न हो
व्याधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। इसके अंतर्गत जो तत्पुरुष समास आते हैं वे कारक आधारित तत्पुरुष होते हैं और कुछ अलग से होते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, मध्यपदलोपी तत्पुरुष, नंच तत्पुरुष। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कर्म से लेकर अधिकरण तक ये 6 क्या है, कारक आधारित तत्पुरुष समास। तो पहले देखेंगे कारक आधारित जो तत्पुरुष समास हैं। कर्म तत्पुरुष में क्या देखेंगे, कारक आधारित है मतलब कारक का कुछ यहाँ पर रोल होगा, है ना। तो कर्म तत्पुरुष समास हम कैसे पहचानेंगे, जब हम कर्म कारक का चिन्ह देखेंगे। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला, तो को यहाँ पर हमें दिखा। पतित पावन, पतितों को पवित्र करने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। ठीक है। गृहागत, गृह को आगत। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। गिरह कट, गिरह को काटने वाला। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। तो हर एक वाक्य में हम देखते हैं कि को एक कॉमन है। ठीक है, कॉमन वर्ड क्या है, को, जो कि कर्म कारक का चिन्ह है। तो इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, कर्म तत्पुरुष समास हो गया। नेक्स्ट आता है करण तत्पुरुष समास। तो इसमें हम क्या देखेंगे, कॉमन करण कारक का चिन्ह जो क्या है, से या फिर द्वारा हो सकता है ना। करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। मदांध, मद से अंध। शोकाकुल, शोक से आकुल। हस्तलिखित, हस्त से लिखित, या तो हमें साधन का बोध होगा या फिर हमें कारण का बोध होगा। ठीक है। जल सिक्त, जल से सिक्त। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। व्याधिग्रस्त, व्याधि से ग्रस्त। क्षुधा पीड़ित, क्षुधा से पीड़ित। प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त। रस भरा, रस से भरा। मेघाच्छन्न, मेघ से आच्छन्न। पद दलित, पद से दलित। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। रेखांकित, रेखा से अंकित। भावपूर्ण, भाव से पूर्ण। फिर आता है संप्रदान तत्पुरुष समास, यानी कि यहाँ पर हमें किसका बोध होगा, देने का। ठीक है, दान का। शिवर्पण, शिव के लिए अर्पण। संप्रदान का, संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है, के लिए। ठीक है, तो शिवर्पण क्या हो गया, शिव के लिए अर्पण, हम शिव के प्रति अर्पण कर रहे हैं। ब्राह्मण दक्षिणा, ब्राह्मण के लिए दक्षिणा। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। राह खर्च, राह के लिए खर्च। नववर्षोपहार, नववर्ष के लिए उपहार। स्वदेश प्रेम, अपने देश के लिए प्रेम। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। सभा भवन, सभा के लिए भवन। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। विधान सभा, विधान के लिए सभा। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। गौशाला, गो के लिए शाला। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। रसोई घर, रसोई के लिए घर। शिक्षालय, शिक्षा के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। तो हर एक वाक्य में हमने देखा के लिए यूज हुआ है। अपादान तत्पुरुष का क्या होगा, अपादान कारक का चिन्ह क्या है, से। अलगाव का भाव हमें होना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई शब्द है जिसमें हमें अलगाव का भाव आता है तो उससे हम क्या कहेंगे, अपादान तत्पुरुष समास। पदच्युत, पद से च्युत, यानी पद से अलग हो गया है। ठीक है। गुणहीन, गुण से अलग है, गुण से हीन। चिंता मुक्त, चिंता से मुक्त, चिंता से मुक्त है। लोकोत्तर, लोक से उत्तर, परे। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। गृहविहीन, गृह से विहीन। दोष मुक्त, दोष से मुक्त। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। धनहीन, धन से हीन। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। बलहीन, बल से हीन। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। तो हर एक वाक्य में हम देखते हैं कि एक चीज दूसरे चीज से अलग हो रहा है। ठीक है। जैसे कि अगर दोष मुक्त, यानी कोई इंसान है जिसके पास दोष नहीं है, वो दोष से मुक्त हो गया है। ठीक है।
उसके बाद आता है संबंध तत्पुरुष समास। और संबंध कारक का चिन्ह क्या है? काकी के, रारी ने, रारी रे, नानी ने, ठीक है, ये सब होना चाहिए। गंगा जल, गंगा का जल। देवालय, देव का आलय, यानी संबंध है, एक दूसरे के साथ संबंध है। देश सेवा, देश की सेवा। पतितोद्धार, पतित का उद्धार। लोकनायक, लोक का नायक। देश सुधार, देश का सुधार। राम राज्य, राम का राज्य। विद्यालय, विद्या का आलय। घोड़दौड़, घोड़ों की दौड़। चंद्रोदय, चंद्र का उदय। राजभवन, राजा का भवन। वीरपुत्र, वीर का पुत्र। राज्याध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष। सेनानायक, सेना का नायक। ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मण का पुत्र। नगर सेठ, नगर का सेठ। औषधालय, औषध का आलय। अन्नदाता, अन्न का दाता। ईश्वरोपासना, ईश्वर की उपासना। समाजोद्धार, समाज का उद्धार। सभापति, सभा का पति। सूर्योदय, सूर्य का उदय। सुख सागर, सुख का सागर। राजमाता, राज की माता, राजा की माता। उसके बाद आता है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण यानी कि एक अधिकार का भाव आना चाहिए, किसी का किसी चीज़ पर अधिकार हो, किसी स्थान पर अधिकार हो, ठीक है। कला प्रवीण, कला में प्रवीण, यानी कि कला पर उसका एक अधिकार है, ठीक है, वो एक क्या है, एक निपुण है, वो उसमें एक पटुता का प्राप्त कर लिया है उसने। नगर प्रवेश, नगर में प्रवेश। नगरवास, नगर में वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में, पर, तो यहाँ पर भी हम में और पर को देखते हैं। स्वर्गवासी, स्वर्ग में बसने वाला। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, यानी कि कवियों में वो एक क्या है, श्रेष्ठ स्थान का अधिकार कर लिया है। नरोत्तम, नरों में उत्तम। रणसुर, रण में सुर। शरणागत, शरण में आगत। आप बीती, अपने पर बीती। कार्यदक्ष, कार्य में दक्ष। शोकमग्न, शोक में मग्न। वनवास, वन में बास। व्याकरण पटु, व्याकरण में पटु। उसके बाद आता है उपपद तत्पुरुष समास। इसमें होता क्या है कि उत्तर पद, यानी कि जो सेकंड में जो पद होता है वो, या अंतिम पद जो होता है वो क्रिया से बना हुआ कृदंत होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि हमने देखा दिवाकर, दिवाकर को करने वाला, तो करना क्रिया है। हम देखेंगे कि उत्तर पद में वो क्रिया से बना हुआ एक कृदंत शब्द है, कर, ठीक है, दिवाकर। शंकर, सम को करने वाला, शांति, ठीक है। कुंभकार, कुंभ को करने वाला। विहंगम, व्योम में गमन करने वाला। उरग, उर से गमन करने वाला। पंकज, पंक में जन्म लेने वाला। कनकट्टा, कान को काटने वाला। पयोद, पय को देने वाला। तो हर एक में हम देखते हैं क्रिया को देखते हैं, ठीक है, उत्तर पद में। मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास में होता क्या है कि पूर्व और उत्तर पद के बीच कारक चिन्ह सहित सारे पद लुप्त हो जाते हैं। कारक चिन्ह तो लुप्त होता ही है, उसके साथ और जितनी चीज़ें होते हैं वो सारा कुछ लुप्त हो जाता है, ठीक है। जैसे कि पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। यहाँ पर देखिए, पवन से लेकर चक्की तक देखिए कि पवन से चलने वाली चक्की, बीच में से उड़ गया, चलने वाली उड़ गया, लेकिन जो स्टार्टिंग है पवन और जो एंडिंग है चक्की, वो दोनों आज ए टीच जैसे यहाँ पर हैं वैसे ही एंडिंग में रहेंगे, ठीक है। पवन चक्की, इनमें कुछ बदलाव नहीं है। अगर हम कारक में देखेंगे, ठीक, यहाँ पर देखिए स्वर्गवासी में, स्वर्ग में बसने वाला, ठीक है, यहाँ पर स्टार्टिंग है स्वर्ग, एंडिंग है वाला, लेकिन बना क्या है शब्द स्वर्गवासी, वाला यहाँ पर नहीं है, स्वर्ग वाला हम नहीं लिख रहे हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास में इसी चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जो स्टार्टिंग वर्ड होता है जैसे कि पवन, एंडिंग जो है चक्की, वो सेम आज ए टीच रहते हैं, ठीक है। पवन से चलने वाली चक्की, बीच में से सारे शब्द गायब, पवन और चक्की रहते हैं, पवन चक्की हो गया क्या, मध्य पदलोपी तत्पुरुष समास। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष, बीच में से सारों को उड़ा दो, वन और मानुष को रख दो, हो गया मध्य पदलोपी तत्पुरुष समास। तुला दान, तुला में बराबर दिया जाने वाला दान।
बैलगाड़ी, बैलों से चलने वाली गाड़ी। गोबर गणेश, गोबर से बना गणेश। घृतान्न, घृत से मिश्रित अन्न। पर्णशाला, पर्णों से निर्मित शाला। गुरु भाई, गुरु के संबंध से भाई। हर एक वाक्य में आप देखेंगे स्टार्टिंग वर्ड एंडिंग वर्ड आज ए टीच है, बीच में से सब कुछ गायब है, इसीलिए क्या है मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास। नंच तत्पुरुष समास, जैसे कि नाम में ही लिखा है नो, मतलब नो, अगर नो का भाव आ जाए तो क्या हो गया नंच तत्पुरुष समास। निषेध या अभाव के अर्थ में पूर्व पद न के स्थान पर अ या अन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं नंच तत्पुरुष समास। जैसे कि अनाचार, न आचार अनाचार, मतलब नो का भाव आना चाहिए, नहीं है नहीं है नहीं है, ठीक है। अनाश्रित, न आश्रित, न आगत अनागत, न भाव अभाव, न पूर्ण अपूर्ण, न संभव असंभव, न योग्य अयोग्य, न हित अहित, मतलब कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है। नंच तत्पुरुष में क्या है कुछ भी नहीं है, ना आचार है, ना आश्रय लेने के लिए कुछ है, ना कोई आता है, ना कोई भाव है, ना कोई पूर्ण है, ना कुछ संभव है, ना कोई योग्य है, ना कुछ हित है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास, एक हमने देखा था तत्पुरुष समास के अंतर्गत व्याधिकरण तत्पुरुष समास, जिसमें हमने देखा कि कारक आधारित तत्पुरुष समास है और उपपद तत्पुरुष समास है, मध्यपदलोपी तत्पुरुष समास है, नंच तत्पुरुष समास है, ठीक है। उसके बाद का हम देखेंगे समानाधिकरण तत्पुरुष समास में क्या है। समानाधिकरण का अर्थ है कि सभी पद एक ही विभक्ति में रहें, इसके अंतर्गत निम्नलिखित तत्पुरुष समास आते हैं। क्या क्या आते हैं, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो आपको व्याधिकरण समानाधिकरण याद रखने की जरूरत है नहीं। तत्पुरुष समास का बस आप भेद याद रखिएगा। कारक आधारित आपको 6 मिल जाएंगे, 6 के बाद आपको याद रखना है उपपद, उसके बाद याद रखना है मध्यपद लोपी, फिर आता है नंच, फिर आता है कर्मधारय, फिर आता है द्विगु, ठीक है। तो कर्मधारय समास में क्या है, इसमें भी आपको 2 तरह के कर्मधारय मिल जाएंगे। एक होता है विशेषतावाचक, जिसमें हम एक विशेषण देखते हैं और एक विशेष्य देखते हैं, और एक होता है तुल्यतावाचक कर्मधारय, यानी कि तुलना करके हम देखते हैं, ठीक है, जिसको हम उपमान उपमेय के बीच हम तुलना करते हैं। तो ये 2 चीज़ें हम देखते हैं कर्मधारय समास में। तो विशेषतावाचक में देखिए उदाहरण क्या क्या है। महाराजा, महान है जो राजा, यानी कि राजा के लिए जो विशेषण शब्द है वो क्या है महान है। तो यहाँ हम विशेषण और विशेष्य को देखते हैं, तो ये क्या हो गया विशेषतावाचक कर्मधारय, ठीक है। शुभ आगमन, शुभ यहाँ पर क्या है विशेषण है, शुभागमन। अंधविश्वास, अंध यहाँ पर विशेषण है, अंधविश्वास। नीली गाय, नीली यहाँ पर क्या है विशेषण, नील गाय। सज्जन, सत्य यहाँ पर क्या है विशेषण, महर्षि, महान विशेषण। श्याम सुंदर, श्याम जो सुंदर है। सत्संगति, सत्संगति। सच्ची संगति, उच्च शिखर जो ऊंचा शिखर है, ठीक है। हर एक वाक्य में हम देखेंगे एक विशेषण होगा। नील गगन, लघु मानव, काला पानी। और एक होता है तुल्यतावाचक कर्मधारय, जिसमें हम किसके बीच में तुलना करते हैं उपमान और उपमेय के बीच में, ठीक है। तो उसके आधार पर होता है उपमान कर्मधारय समास, उपमित कर्मधारय समास, रूपक कर्मधारय समास, ठीक है। उपमान में याद रखिएगा जो बड़ा होता है वो पहले होता है, ठीक है। उपमित में होता क्या है, जो छोटा होता है वो पहले होता है। सपोज अगर हम बोलें कि चंद्र को आप किसी के मुंह के साथ तुलना करते हैं, तो देखिए भैया चंद्र जो है वो क्या है नेचुरल, वो सुंदर है ना। तो चंद्र यहाँ पर बड़ा है, आकार में बड़ा का मतलब नहीं है, वो रियलिटी में वो सुंदर है ना। तो मुंह यहाँ पर छोटा है, हो सकता है कल को जो क्या है मुंह में कुछ हो जाए तो वो चंद्र की तरह ना लगे, लेकिन चंद्र जो है वो सुंदर है, वो हमेशा सुंदर है ना। तो उसको हम बड़ा मानेंगे, उसको हम पहले रखेंगे। पूर्व पद में रहेगा चंद्र, बाद में रहेगा मुख, ठीक है। तो ऐसे होता है उपमान कर्मधारय में। उपमित कर्मधारय में पहले मुख रह जाएगा, उसके बाद चंद्र। रूपक कर्मधारय में होगा क्या कि चंद्र ही मुख है, मुख ही चंद्र है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई किसी से कम है, दोनों बराबर हैं, ये बोला जाता है रूपक कर्मधारय में। मुख इज इक्वल टू चंद्र बोला जाएगा, ठीक है। तो उपमान कर्मधारय समास में कुछ देखेंगे। विद्युत चंचला, विद्युत जैसी चंचला। अब ताकतवर कौन है, विद्युत है ना।
चाहे कोई इंसान अगर कोई इंसान ज़ोर ज़ोर से चलता है तो हम कहते हैं कि विद्युत चंचला, मतलब विद्युत की तरह वो जा रहा है। कभी छू के देखना विद्युत को, मर नहीं जाओगे हैं। तो विद्युत यहाँ पर प्रभावी है, तो विद्युत पहले रहेगा, जो प्रभावी है वो पहले रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे, उपमान कर्मधारय समास। ठीक है। घन श्याम, घन की तरह श्याम, यहाँ पर श्याम को आप भगवान ना माने, हमको श्याम को थोड़ी देर के लिए काला समझ लें। ठीक है। तो देखिए घन क्या है, बादल। बादल जितने, मतलब कभी कभी जो बारिश होते टाइम जो बादल काला दिखता है उसकी तरह काला, मतलब अगर किसी का मुंह एकदम काला है हम कहेंगे कि घनश्याम, मतलब उसका मुंह किसके जैसा काला है, बादल के जैसा। तो बादल यहाँ पर प्रभावी है कि नहीं। तो घनश्याम हो गया उपमान कर्मधारय समास। ठीक है। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, प्रभावी कौन है, चंद्र है, छोटा कौन है, मुख है। ठीक है। कमल नयन, कमल जैसे नयन, कमल यहाँ पर प्रभावी है, नयन नहीं, तो हो गया उपमान कर्मधारय समास। नेक्स्ट आता है उपमित कर्मधारय समास। इसमें छोटा सा कौन, छोटा सा जो होगा वो पहले रहेगा, बड़ा वाला यानी कि जो प्रभावी होगा वो बाद में रहेगा। नरसिंह, ठीक है, चाहे इंसान के पास कितनी भी बुद्धि हो, किसी अकेले इंसान को कभी सिंह के सामने छोड़ के आ जाओ, खा नहीं जाएगा सिंह, है ना। तो प्रभावी कौन है, सिंह यहाँ पर प्रभावी है, तो वो बाद में रहेगा। छोटा कौन है, नर है, उसको हम पहले रखेंगे, तो क्या बन गया, उपमित कर्मधारय समास। नर जो है सिंह के समान है। ठीक है। अधर पल्लव, अधर पल्लव के समान, पल्लव यानी जो नए नए पत्ते होते हैं, कोमल पत्ते होते हैं, अधर पल्लव, यहाँ पर प्रभावी कौन है, पल्लव है। ठीक है। और अधरों को हम तुलना करते हैं पल्लव के साथ, अधर पल्लव के समान, हो गया उपमित कर्मधारय समास। रूपक कर्मधारय समास में होता क्या है कि जो मुख है, मुख इक्वल टू चंद्र, इसी को ही बोला जाता है मुख चंद्र, मुख ही है चंद्र। ठीक है। इसको हम कहेंगे रूपक कर्मधारय समास, मतलब किसी में हम कमी नहीं देखते हैं, दोनों को बराबर मान लेते हैं। विद्या रत्न, विद्या ही रत्न। ज्ञानामृत, ज्ञान रूपी अमृत। देहलता, देह रूपी लता, मतलब कुछ अलग नहीं दिखते हैं, दोनों को हम बराबर मान लेते हैं, तो उससे हम क्या कहेंगे, रूपक कर्मधारय समास। फिर आता है द्विगु समास। तो जैसे कि द्विगु में हम जैसे हम बोलते हैं द्विगु, तो पहले हमें दो सुनाई देता है ना, द्विगु दो। दो क्या है, एक संख्या है, मतलब द्विगु समास में भी हमें याद रखना है कि एक संख्या हमको दिखना चाहिए। ठीक है। पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण, उत्तर पद संज्ञा, पूरा पद एक समूह का बोध कराता है। अब देखिए चतुर्दिग, यहाँ पर चतु, यहाँ से हमें चार सूझ रहा है, तो चार क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है। उसके बाद उत्तर पद संज्ञा होना चाहिए, तो जो दिग है वो क्या है, संज्ञा है। ठीक है। और पूरा पद यानी कि जो चतुर्दिग, ये जो पूरा पद है ये एक समूह का बोध करा रहा है। चतुर्दिग और चार हैं तो एक समूह बन गया कि नहीं, एक ग्रुप बन गया कि नहीं। चतुर्दिग चारों दिशाओं का समाहार। त्रिकोण तीन कोणों का समाहार। पंचपात्र पांच पात्रों का समाहार। अठन्नी आठ आनों का समाहार। सतश्लोकी 100 श्लोकों का समाहार। 12 मासा 12 मासों का समाहार। सतसई 700 दोहों का समूह। दोपहर दोपहरों का समाहार। त्रिभुज 3 भुजाओं का समाहार। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार। नवग्रह 9 ग्रहों का समाहार। पंचवटी 5 बटों का समाहार। सप्तर्षि 7 ऋषियों का समूह। त्रिलोक 3 लोकों का समूह। त्रिफला 3 फलों का समाहार। चतुर्वेद 4 वेदों का समाहार। चौराहा 4 राहों का समाहार। हर एक वाक्य में हम देखेंगे पहले एक संख्या है और लास्ट में हमें समाहार देखने को मिलता है। पूरा पद हमें एक समूह का बोध देता है। ठीक है। उसके बाद आता है द्वंद्व समास। कभी अगर हमारे सामने दो ड्रेसेस हों, ठीक है, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, तो एक द्वंद्व होता है मन में, इसको लूँ या उसको लूँ, क्या वर्ड आया, या। ठीक है। फिर अंत में हम क्या डिसाइड करते हैं, इसको भी लूँगी और उसको भी लूँगी। ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक वर्ड मिला और,
तो दोनों मतलब जब हमें द्वंद्व का एक सिचुएशन आता है, इसको लूँ या उसको लूँ, और एंडिंग में होता है इसको भी लूँगी उसको भी लूँगी, तो ये जो या मिला हमें, या मिला और एक जो वर्ड मिला और, ये दोनों को हम देखते हैं कहाँ पर, द्वंद्व समास में। ठीक है, जिसके दोनों पद प्रधान हों, दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हों, वो द्वंद्व समास कहलाएगा। इसका विग्रह करने के लिए दो पदों के बीच और अथवा या जैसा योजक अव्यय लिखा जाता है। ठीक है, और या, इन दोनों को याद रखिएगा। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। नमक मिर्च, नमक और मिर्च। भाई बहन, भाई और बहन। देश विदेश, रात दिन, राजा रंक, ऋषि मुनि, माता पिता, छोटा बड़ा, पाप पुण्य, भला बुरा, राम कृष्ण, पति पत्नी, सीताराम, लवकुश, राधा कृष्ण, सुख दुख, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा। ठीक है, ये सब हो गए द्वंद्व समास। फिर आता है बहुव्रीहि। ठीक है, बहुत सारे हम शब्द कहते हैं लेकिन अंत में एक छोटा सा अर्थ निकलता है जो कि एकदम अलग सा अर्थ निकलता है। ठीक है, यही समझ लो। इस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता। बहुव्रीहि समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता। दोनों शब्द मिलकर, यानी कि जो पूर्व पद होता है और जो उत्तर पद होता है, दोनों मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे कि दशानन, 10 आनन है जिसके, कौन है, रावण। हम दशानन बोलते हैं लेकिन वो मीनिंग किसके तरफ है, रावण के तरफ। यही अंतर होता है द्विगु में और बहुव्रीहि में। द्विगु में हम जो संख्या को बोलते हैं अंत में वही संख्या ही हमें दिखता है, लेकिन बहुव्रीहि में जो संख्या हम बोलते हैं वो संख्या अंत में दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे कि हम बोलते हैं 10 आनन है जिसके, हम 10 संख्या को बोले लेकिन अंत में मिला क्या, रावण। ठीक है, रावण में हमें 10 नहीं दिख रहा है लेकिन हम बोल रहे हैं 10 आनन है जिसके, तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। जलज, जल में उत्पन्न होने वाला, यानी कि कमल। लंबोदर हम बोलते हैं और इशारा किसके तरफ जाता है, गणेश जी के तरफ। नीलकंठ बोलते हैं तो शिव जी समझते हैं। चक्रधर बोलते हैं तो विष्णु समझेंगे। पीताम्बर कोई बोले तो हम श्री कृष्ण समझेंगे। खगेश कोई बोले तो हम गरुड़ समझेंगे। चतुर्भुज कोई बोले तो विष्णु समझेंगे। मिठ बोला, अब मिठ बोला में क्या है, हमेशा बहुव्रीहि समास में किसी भगवान का ही नाम हो ये जरूरी नहीं। ऐसा कोई पद हो जिसको बोलने से हमें कोई विशेष व्यक्ति का आभास हो, उसे हम कहेंगे बहुव्रीहि समास। अब मिठ बोला, मीठी है बोली जिसकी, अर्थात एक विशेष व्यक्ति, पूरी एक कक्षा है, एक बच्चा वहाँ पर है जो कि जिसकी बोली मीठी है, तो हम अगर कहते हैं कि सर वो मिठ बोला है, मगर मतलब जब हम बोलेंगे कि मिठ बोला, सर समझ जाएंगे कि अच्छा उस बच्चे का नाम मैम बोल रही हैं। ठीक है, तो मिठ बोला मैं बोलती हूँ लेकिन जो इशारा है उस बच्चे के तरफ जाता है जो मीठा बोलता है ना। तो ये भी हो गया क्या, बहुव्रीहि समास। सहस्राक्ष, सहस्र आँखें हैं जिनकी, यानी इंद्र। निशाचर यानी राक्षस। वज्रदेह, जिसका देह कठोर होगा वज्र की तरह। शांति प्रिय, जिससे शांति प्रिय है। एक शोरगुल चारों तरफ मच रहा है, कोई एक इंसान बैठा है चुपचाप गुमसुम सा बैठा है जिसको शांति प्रिय है, तो अगर हम उसको बोलेंगे, कभी कभी चिढ़ाने के लिए भी बोलते हैं पढ़ाकू, तो उसी तरह उसको हम बोलेंगे कि शांति प्रिय। तो शांति प्रिय क्या उसका नाम है? नहीं, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, राम श्याम घनश्याम कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम उसको एक क्या दे देते हैं, विशेषण दे देते हैं कि शांति प्रिय। ठीक है, तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। हम बोलते हैं शांति प्रिय लेकिन इशारा किसके तरफ है, जो इंसान वहाँ बैठा है चुपचाप। ठीक है, श्वेतांबरा, श्वेत अंबर वाली, अंबर यानी वस्त्र। सरस्वती, बंशीधर कृष्ण, वीणापाणी सरस्वती। गिरिधर बोले तो कृष्ण, शूलपाणी बोले तो शंकर। ठीक है, तो ये हो गया बहुव्रीहि समास।